एंड्रॉयड वालों का सबसे बड़ा मसला आपके फ़ोन में आपको परेशान करने वाली खुद ब खुद सामने आ जाने वाली एड्स और पॉपअप। आप कोई भी एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, अचानक आपके सामने वाहियात किस्म के एड्स आना शुरू हो जाते हैं, पॉपअप आना शुरू हो जाते हैं। अगर तो आप लोग वाक़याहीन फ़ालतू और फ़ज़ूल किस्म के एड्स से छुटकारा हासिल करना चाहते हैं, तो मेरी ये आज की वीडियो इंशाल्लाह आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। इन वाहियात किस्म के एड्स को ख़त्म करने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप कुछ सेटिंग्स करने की ज़रूरत है। तो इस वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है, इंशाल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा। तो मेरा नाम है साबिर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। आइए वीडियो शुरू करते हैं। जो सेटिंग मैं आपको गाइड करने वाला हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत सी एड्स आपको इसी बेस पर आती हैं। तो दोस्तों, पहला स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस स्टेप को कंप्लीट फॉलो करते हैं तो नेक्स्ट स्टेप्स आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएंगे। पहले स्टेप में आपने सेटिंग में आना है और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा गूगल का ऑप्शन। यहाँ पर दोस्तों आपने एड्स पे क्लिक करना है और एक ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा डिलीट एडवर्टाइजिंग आईडी। तो आपने इस आईडी को हमेशा के लिए डिलीट कर देना है। ये आईडी है जिसकी वजह से आपको बार बार एड्स देखने को मिलते हैं। तो जैसे ही आप इसे डिलीट करते हैं वो बेस डिलीट हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको एड्स देखने को मिल रहे थे। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की जानिब। तो दूसरे स्टेप में भी दोस्तों आपने सेटिंग में आ जाना है। यहाँ पर दोबारा आपने गूगल को क्लिक करना है। यहाँ पर दोस्तों आपने मैनेज योर गूगल अकाउंट पे आ जाना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा डेटा एंड प्राइवेसी। तो यहाँ पर दोस्तों आपको देखने को मिलेगा हिस्ट्री सेटिंग का ऑप्शन। तो यहाँ पर इन तीन ऑप्शंस को आपने पॉज कर देना है। पॉज कैसे करना है, इसके लिए दोस्तों आपने इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा टर्न ऑफ का ऑप्शन। तो इसको आपने हमेशा के लिए ऑफ कर देना है। ये वाला ऑप्शन भी आपके सामने पॉज्ड हो चुका है। तो आपने भी अपने पास इन तमाम तीनों ऑप्शंस को पॉज कर देना है। दोस्तों, इन तीनों ऑप्शंस यानी कि वेब एंड ऐप एक्टिविटी, लोकेशन हिस्ट्री और यूट्यूब हिस्ट्री को पॉज करने के बाद आपने थोड़ा सा यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करना है और माई एड सेंटर पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि गूगल को आपकी तमाम चीज़ों का इल्म है, यानी कि जेंडर, एज और लैंग्वेज। आप लैंग्वेज पर क्लिक करते हैं तो आप ये देखकर हैरान रह जाएंगे कि गूगल ये भी जानता है कि आप हिंदी, पंजाबी और उर्दू लैंग्वेज यूज़ करते हैं। दोस्तों, अगर आप इन वाहियात फजूल किस्म के ऐड से बचना चाहते हैं तो ये वाला ऑप्शन भी आपका मस्ट ऑफ होना चाहिए। दोस्तों, तो बात कर लेते हैं तीसरे स्टेप्स की। तीसरे स्टेप में आपने उन तमाम ऐप्स को चेक करना है जहां से आपको एड्स आ रहे हैं। तो उसके लिए भी आपने सेटिंग में आना है और सेटिंग में आने के बाद आपने ऐप्स में आ जाना है। यहाँ पर दोस्तों आपने उन तमाम ऐप्स को ज़रूर चेक करना है जो आपने प्ले स्टोर के अलावा डाउनलोड की हुई हैं, या वो ऐप्स जो कि आपने दोस्तों से शेयर करके अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर रखी हैं। जैसे कि मैं आपके सामने बात कर लेता हूँ जीबी व्हाट्सएप की, तो ये आपको कभी भी प्ले स्टोर पर नहीं मिलेगी। इसकी नोटिफिकेशन को आपने हमेशा के लिए ऑफ कर देना है। इसके अलावा दोस्तों आपने इसके परमिशंस वाले ऑप्शन में आके इन तमाम परमिशंस को नॉट अलाउड कर देना है, ताकि अगर कोई ऐड आपको इन इन एप्लीकेशन से आ रही हैं जो आपने मुख्तलिफ वेबसाइट से डाउनलोड किए हैं, तो वो एड्स भी हमेशा के लिए रुक जाएँ। तो दोस्तों, नेक्स्ट स्टेप की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम जानने वाले हैं क्रोम की सेटिंग्स। तो आप जानते हैं कि सब लोग ही क्रोम यूज़ करते हैं, तो बहुत सी एड्स आपको क्रोम के थ्रू आ रही होती हैं। इसके लिए दोस्तों आपने अपने क्रोम को ओपन करना है। यहाँ पर आपने थ्री डॉट्स पे क्लिक करना है, सेटिंग में आना है और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा साइट सेटिंग। यहाँ पर दोस्तों आपने एड्स में आना है और यहाँ पर इन एड्स को आपने ऑफ कर देना है। अब आपको यहाँ पर से कोई ऐड नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पर एक और सेटिंग भी है जो आपने ज़रूर ऑफ करनी है, वो है पॉपअप्स। तो इस ऑप्शन को भी आपने ऑफ कर देना है। अब यहाँ से आपको कोई भी ऐड देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं लास्ट स्टेप की। अगर आप अपनी प्राइवेसी और इन एड्स के लिए एक खसूसी गार्ड रखना चाहते हैं तो ये सेटिंग भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपने सेटिंग में आना है। यहाँ पर आपने नेटवर्क एंड इंटरनेट पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन प्राइवेट एंड डीएनएस। अगर आपके पास ये वाला ऑप्शन नहीं आ रहा तो आपने बैक पे जाके यहाँ पर सर्च भी कर लेना है डीएनएस। तो आपके पास ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने दोस्तों प्राइवेट डीएनएस प्रोवाइडर होस्ट नेम पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से लिखा हुआ देखने को मिलेगा। अगर आपके पास नहीं लिखा हुआ आ रहा तो आपने इसको इस तरह लिख देना है dns.adguard.com और सेव पे क्लिक कर देना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं
मेरे पास ये वाला जो ऐड कार्ड है वो कनेक्ट हो चुका है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आपके लिए सबसे अच्छी सेटिंग कौन सी थी, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और किसी न किसी दोस्त के साथ शेयर करके मेरी हौसला अफजाई कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।